कराई पता है? आजकल ये है ना, लॉकडाउन के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं वो सब बहुत सीखा ना, तो मार्केट में एक नई प्रजाति आई है। कौन सी प्रजाति? ये लोग ऐसे होते हैं जो लेक्चर सुनने में इतने माहिर हो गए क्योंकि ऑफिस की मीटिंग अटेंड की, स्कूल के क्लास कॉलेज इतना अटेंड किया ना, तो ये ऐसे लोग हैं जो खुली आंखों से सो जाते हैं। खुली आंखों से सोते हैं, अपने को लगता है वाह कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहा है, पर अंदर अंदर वो सो रहा होता है, मतलब उसका दिमाग वहां है ही नहीं। तो ये एक्टिविटी इसलिए करवाई कि अब यहां से किसी का दिमाग बाहर जाएगा नहीं। अगर कोई नींद में था वो पक्का उठ गया है। राइट, उठ गए सब लोग? यस, ओके। और अब जब जब मैं आपको यस बुलवाऊंगी, आपको क्या करना है, दूसरा एक एक्टिविटी करना है, अपने दोनों हाथ ऊपर करके यस कहना है। राइट, यस और नो? यस और नो? वन मोर टाइम। ग्रेट, ओके, चलिए स्लाइड्स प्लीज। तो आज का ये प्रोग्राम है हैप्पीनेस के ऊपर, और आज का प्रोग्राम हम समझते हैं, सुनते हैं एक छोटी सी कहानी से। हम कहानी सुनेंगे, बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती है, आपको भी पसंद आएगी। कहानी है, स्लाइड्स प्लीज। कहानी है एक पिता और उसके बच्चे की। संडे का दिन था, पापा पेपर पढ़ रहे थे और उनका छोटा बेटा बाजू में बैठ के उनको डिस्टर्ब कर रहा था। पापा पेपर छोड़ो, मेरी संडे की छुट्टी है, प्लीज खेलो मेरे साथ। अब पापा को भी तो एक ही दिन छुट्टी का मिलता है, बेचारे उनको भी अपना काम करना है, और बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है। तो पापा सोचते हैं कि मैं ऐसी क्या एक्टिविटी करूं और इस बच्चे को क्या ऐसा काम दे दूं कि वो 2-3 घंटे उसी में उलझा रहे और मैं शांति से अपने सारे काम निपटा लूं। इधर उधर नजर घुमाते उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, एक वर्ल्ड मैप उठाया, दुनिया का नक्शा, और उस नक्शे को उन्होंने फाड़ना शुरू कर दिया। फाड़ते फाड़ते उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए और टुकड़ों को अपने बच्चे के हाथ में देके बोला, जा इन टुकड़ों में से दुनिया का नक्शा फिर से तैयार कर दे। अगर तू वर्ल्ड मैप बना लेगा ना तो मैं तेरे साथ पूरा दिन खेलूंगा। बच्चा बोलता है डन। वो टुकड़े लेके दूसरे कमरे में चला गया। अब पापा मन ही मन अपनी स्मार्टनेस पे मुस्कुरा रहे, बोले मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने मेरे बेटे को ऐसा काम थमाया जो खुद मुझे ही नहीं आता। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान वर्ल्ड मैप एग्जैक्टली कैसे बनता है क्या पता। अब बच्चा उलझा रहेगा, चलो अभी आराम से पेपर पढ़ते हैं। पर 10 मिनट हुई नहीं कि बच्चा दौड़ता हुआ आया, पापा नक्शा बन गया। पापा बोला झूठ बोल रहा है। बोले नहीं नहीं, विश्वास नहीं तो चलो चेक करो रूम में आके। पापा बोलते नजर डाल के आता हूँ, पता ही है कुछ उल्टा सुल्टा बना होगा, वापस लगा दूंगा। पर जैसे ही कमरे में जाते हैं, वहां का नजारा देख के पापा चौंक जाते हैं। उन टुकड़ों में से दुनिया का नक्शा तैयार। 2 मिनट तो पापा बेटे की ओर देख के सोच रहे, भाई ये है कौन, मेरा ही बेटा है ना, मतलब कोई अवतार अवतार है क्या, इतनी बुद्धि इसके अंदर आई कैसे। बोले बेटा शरत तो तू जीत गया, पर बता तो सही तूने वर्ल्ड मैप कैसे बनाया, ये मुझे भी नहीं आता है, कितना डिफिकल्ट काम है। पापा बोलता है, बच्चा बोलता है पापा को, पापा इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, कहावत सुनिए ना, जैसा बाप वैसा बेटा, अपने पे अप्लाई होती है। मुझे भी नहीं आता था, पर मैंने अभी अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल किया। मैंने देखा कि जब आप दुनिया का नक्शा उठा के उसे फाड़ रहे थे ना, उस नक्शे के पीछे एक इंसान का चेहरा बना हुआ था। अभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान कहाँ आया मुझे नहीं पता, पर आंख नाक मुंह कहाँ आया वो तो मुझे पता है। मैंने तो इंसान का पूरा चेहरा तैयार कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, दुनिया का नक्शा तैयार हो गया। तो व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड दिस स्टोरी? दोस्तों, अगर वो बच्चा उस इंसान को छोड़ के दुनिया संवारने में लग जाता, दुनिया बनाने में लग जाता, कितना डिफिकल्ट होता। शायद वो बना ही नहीं पाता, पर उसने आइडिया क्या किया, उसने इंसान बना दिया। इंसान बन गया ना तो दुनिया भी बन गई। और यही बात हमारी जिंदगी पे अप्लाई होती है। हम भी हमेशा लगे रहते हैं अपनी दुनिया को बदलने में, अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने में, अपनी बाहर की दुनिया को ठीक करने में। पर याद रखना, दुनिया, हम दो दुनिया में जीते हैं, एक दिखाई देने वाली बाहर की दुनिया और उसी को चलाने वाली दूसरी हमारी अंदर की दुनिया, जो हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे शब्द, हमारी मान्यताएं, हम अपने अंदर क्या चलाते हैं, वही तो बाहर निकल के हमारी असली ज़िंदगी में हम दिखता है। यहाँ से जो पॉजिटिव है उसकी बाहर की दुनिया पॉजिटिव है, यहाँ के जो नेगेटिव है उसकी बाहर की दुनिया नेगेटिव है। तो दुनिया को
कितना भी बदलने जाओगे दुनिया नहीं बदलेगी। यहाँ से अपने आप को बदलना शुरू करोगे, दुनिया अपने आप बदलेगी। सो द मैसेज बिहाइंड दिस स्टोरी इज, अगर इंसान बन जाए, अगर इंसान संवर जाए तो उसकी दुनिया अपने आप संवर जाती है। यस और नो? यस। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, आप यहाँ क्यों आए हैं? अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। जैसे वर्कशॉप्स में जाती है गाड़ियां और रिपेयर होके आती है ना, इसको हम माइंड का वर्कशॉप बुलाते हैं। इधर सारी गाड़ियां आज रिपेयर होने के लिए आई है। इन गाड़ियों को खोल के सारा कचरा वचरा निकाल के गाड़ियों को पॉजिटिविटी से ऐसे पैक कर रहा है कि गाड़ियां टनाटन भागे। आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? गजनी मत बनिएगा। 5 मिनट पहले सिखाया था यस कैसे बोलना था, भूल गए सब। यस और नो? यस, राइट, ओके। तो अब बात आती है कि अब तो हमें इंसान को बनाना है, यानी हमें अपने आप को ठीक करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम 2 दुनिया में जीते हैं, एक बाहर की दुनिया, दूसरी हमारी अंदर की दुनिया, जिसे हम कहते हैं हमारे मन की दुनिया। हम हमारे मन में जो भी विचार करते हैं, जो भी मान्यताएं रखते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी फीलिंग्स होती है हमारी, हम जो भी अंदर देखेंगे ना, बाहर की दुनिया में बस वो रिफ्लेक्ट होगा। तो अंदर से अगर हम बहुत खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आप देखना बाहर की दुनिया में पॉजिटिविटी दिखेगी, पॉजिटिव घटनाएं घटेंगी। पर अगर हम अंदर से पूरा दिन चिंता में रहते हैं, अपसेट रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो बाहर की दुनिया में ऐसी ही घटनाओं की लाइन लग जाएगी। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुना है आकर्षण का सिद्धांत? राइट? ये सिद्धांत क्या कहता है? जैसे ग्रेविटी हर चीज को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, पकड़ के रहती है, इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि मन में जो चलता है वही बाहर की दुनिया में से खींचा चला हमारी लाइफ में आता है। तो हम अगर खुश रहना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे, तो हम पूरी दुनिया की पॉजिटिविटी हमारी जिंदगी में खींच के ला सकते हैं। और अगर हम अपसेट ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे, तो हम पूरी दुनिया के दुख हमारे जिंदगी में आकर्षित करते हैं। हम लोग ऐसे बड़े हुए हैं कि हमको लगता है कि जितना हम दुखी रहेंगे तो शायद भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हम पे दया करेंगे। ये जितने भी बॉलीवुड मान्यताएं हैं ना, निकाल के फेंक दो। ये बहुत गलत मान्यताएं हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने खुद ने ये चीज़ किया है, मुझे भी ऐसा लगता था। वो फिल्मों में दिखाया जाता है कि बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, भगवान के पास गए, भगवान को दया आ गई। भगवान को दया नहीं आती। भगवान यही कहते हैं कि तेरे को इंसान बना के भेजा ना, यही सबसे बड़ी कृपा मैंने तुझ पे कर दी है। अब तू यही भी एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी जिंदगी में सारे प्रॉब्लम, हर चीज के अंदर मैं आऊं यहाँ पे? भाई नहीं हो सकता। तो अपनी जिंदगी अपने हवाले, खुद से स्ट्रांग बनो, पावरफुल बनो, पॉजिटिव बनो, और फिर देखो लाइफ कैसे बदल जाती है। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं, जिंदगी जीना हमें सीखना है, पॉजिटिव रहना हमें सीखना है। और सबसे पहली बात तो करें, जिंदगी हम कैसे जीते हैं, अगर उसकी बात करें तो भाई कहते हैं कुछ लोग खा खा के मरते हैं, कुछ लोग पी पी के मरते हैं, कुछ लोग कमा कमा के मरते हैं। यहां जिंदगी कैसे जीते हैं लोग? तो कुछ खा खा के मरते हैं, कुछ पी पी के मरते हैं, कुछ कमा कमा के मरते हैं। खा खा के मरना मतलब फालतू फालतू खाते ही रहना, हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखना, अच्छी हैबिट्स नहीं रखना और डेथ को अट्रैक्ट करना। पी पी के मरना मतलब बैड हैबिट्स का शिकार बनना। दुनिया में देखो कितने लोग दारू, ड्रग्स, सिगरेट, ये सबके आदी हो चुके हैं, अपनी हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं। और कमा कमा के मरना मतलब इतना टेंशन में लेना, इतना जिंदगी का प्रेशर लेना और जिंदगी को खत्म करना। तो कहते हैं कुछ लोग खा खा के मरते, कुछ पी पी के मरते हैं, कुछ कमा कमा के मरते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो जी जी के मरते हैं। और मरना तो है सभी को एक दिन, पर मरो नहीं तब तक तो जियो। मरना होगा उस दिन, मरना ठीक से मरना, पर हर रोज क्यों मरते हो? जब जीना ही है तो जी जी के मरो। अब मर मर के जीते हैं। आजकल इंसान की लाइफ कैसी हो गई, इतना ईगो घमंड में जीता है। तो कहते हैं इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी मरने वाला ही नहीं। ऐसा एटीट्यूड, ऐसा घमंड, ऐसा बिहेवियर लोगों के साथ करता है। कहते हैं इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी मरने वाला ही नहीं, और ये इंसान मरता ऐसे है जैसे वो कभी जिया ही नहीं।
यस और नो? यस। तो या हाँ, यस और नो? यस। तो कहते हैं इंसान कितना खाता है इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको कितना डाइजेस्ट होता है ये इम्पोर्टेंट है। इंसान कितना पढ़ता है इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको कितना समझता है ये इम्पोर्टेंट है। इंसान कितना कमाता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अच्छे कामों में कितना खर्च करता है ये इम्पोर्टेंट है। एंड इंसान कितना जीता है इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कैसा जीता है ये इम्पोर्टेंट है। The quality of your life need to be improved बिकॉज इसीलिए आज हम ये बात करेंगे। तो हमारी जिंदगी कैसे चलती है, चलिए स्लाइड्स प्लीज। वन मोर स्टोरी, कहानियां सुनेंगे ना आज बहुत सारी। आज बहुत कुछ होने वाला है, गेम्स होंगे, एक्सरसाइज होंगी, एक्टिविटीज होंगी, कहानियां सुनेंगे। और कहानियों से वैसे भी हमें चीजें अच्छी समझ में आती है। तो लिव योर लाइफ फुल्ली के ऊपर एक कहानी है गधे, कुत्ते और बंदर की कहानी। और ये कहानी तो इतना मजा आएगा आपको सुन के, सब बहुत अपने आप को रिलेट भी करने वाले हैं इससे। तो हुआ क्या, भगवान ने इस धरती का सर्जन किया, भगवान ने सृष्टि बनाई। तो सृष्टि को बनाया तो सबसे पहला भगवान ने गधे को बनाया और गधे को बोला कि तेरा नाम है गधा, तेरे अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होगी और तेरा काम है इस दुनिया में जाके पूरी दुनिया का बोझ उठाना। बस मजदूरी करने के लिए तेरे को पैदा किया है, जा धरती पे और कर मजदूरी, पर तुझे मैं जीवन देता हूं 60 साल का। गधा कहता है भगवान इस लाइफ में वैसे भी कोई मजा नहीं है, इतना सारा जीवन जी के क्या करूंगा, एक काम करो ना आप 50% काट दो, हाफ कर दो। भगवान बोलते ओके 30 इयर्स। गधा आया धरती पे,